जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करते हैं। मेट की तरफ से एडवाइजरी दी गई थी, खास तौर पे कश्मीर की बात करें कि अगले कुछ वक्त तक कई सारे इलाकों में बारिशें देखने को मिल सकती है और न सिर्फ बारिशें बल्कि उनके साथ साथ तेज़ हवाएं भी होंगी। और इसीलिए जो एडवाइजरी आई थी सीवियर थी। सबसे पहले नॉर्थ कश्मीर के लिए थी कि हंदवारा कुपवारा के कई सारे इलाकों में तेज़ बारिशों के साथ साथ हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को बचने के लिए और एहतियात के लिए बताया गया था और वैसा ही देखने को मिला। कुपवारा के कई सारे इलाकों में नुकसान हुआ है, माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा है और जानी नुकसान फिलहाल नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं। उसके बाद जो एक और एडवाइजरी थी वो खासतौर पे साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के लिए थी, जिसमें बडगाम, श्रीनगर, पामपोर, पुलवामा के कुछ इलाके, उसके साथ साथ साउथ कश्मीर के कई सारे इलाके थे जिनके लिए बताया गया था कि अगले कुछ वक्त में बारिशें हो सकती है। और अगर श्रीनगर की बात करें तो कई सारे इलाकों में बारिशें देखने को मिली है, साउथ कश्मीर में भी कई सारे इलाकों में बारिशें हुई है। लेकिन इसमें एडवाइजरी में ये भी बताया गया था कि शिकारा राइडिंग, वो जो बोट राइडिंग रात के वक्त भी कई सारी जगहों पे होती हैं, उन्हें अवॉइड करें। और उसके साथ साथ ऐसे मौसम में सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहें, बिजली की तारों से दूर रहें, पुराने मकान, अगर स्ट्रक्चर्स पुराने हैं, ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो वल्नरेबल हैं ज़्यादा, जिनके गिरने के डैमेज होने के चांसेस हैं, उनसे दूर रहें। और उसके साथ साथ जो बड़े पेड़ रहते हैं, दरख्त रहते हैं, उनसे भी दूर रहने की एडवाइस की गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एडवाइजरी सामने आई है। उसके अलावा अगर वेदर की बात करें तो ओवरऑल वेदर जम्मू कश्मीर में जैसा प्रेडिक्ट किया गया था, फोरकास्ट थी, खासतौर पर जम्मू डिवीजन के लिए 31 तारीख को क्या आज बारिशें होंगी। तो जम्मू डिवीजन से जो खबरें सामने आई है वो यही है कि जम्मू के कई सारे इलाकों में बारिशें देखने को मिली है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां तकरीबन 4-5 बजे तक बारिश हो रही थी और उसके चलते बिजली की सप्लाई भी मुतासिर थी। और 1 और 2 तारीख को भी ऐसा ही बताया गया है। 1 और 2 तारीख के लिए भी बताया गया है कि बारिशें देखने को मिलेंगी। और 1 तारीख को, 31 और 1 अगस्त को फिलहाल हेवी टू मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल होगी। और उसके साथ साथ अगर हम देखें 2 सितंबर को एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बताया गया है, खास तौर पे जम्मू डिवीजन में। तो जम्मू डिवीजन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू आजकल ज़्यादा वल्नरेबल है, वहाँ मॉनसून का ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। पिछले दिनों में हमने देखा जब सैलाबी सूरत हाल बनी तो कश्मीर से ज़्यादा इम्पैक्ट जम्मू डिवीजन को हुआ। जम्मू में काफ़ी सारा नुकसान हुआ, स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ। और कुल मिला के अगर इस पूरे महीने की बात करें, आज 31 अगस्त है, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अगर बात करें तो 120 से ज़ायद अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। और ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ बदलते मौसम के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। फिर चाहे वो चसोटी का इलाका हो जहां 65 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, फिर वैष्णो देवी हो जहां 34 ऐसे लोग हैं जिनकी जान चली गई। उसके साथ हमने कल देखा रियासी में लैंडस्लाइड हुआ जिसके चलते कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठे। रामबन में लैंडस्लाइड हुआ, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स के चलते कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो कुल मिला के 125 लोग हैं जो इस मौसम में, इस महीने में मौसम के चलते, बदलते मौसम के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो इस मौसम में खास तौर पे अगर बात करें तो आप लोगों को खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो भी नदी नालों के किनारे पे रहते हैं, जो रिवर बैंक्स पे रहते हैं, जो वल्नरेबल एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जो लैंडस्लाइड, मडस्लाइड या फ्लैश फ्लड्स प्रोन एरिया है, वहाँ खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, वहाँ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। तो अगर आज की बात करें तो आज जो प्रेडिक्शन जम्मू डिवीजन के लिए खास तौर पे थी वो प्रेडिक्शन अभी तक तो सही साबित हुई है। और कश्मीर में भी अगर देखें तो कई सारे इलाकों से, शहर श्रीनगर के भी ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वहां बारिशें हुई हैं। उनके साथ साथ साउथ कश्मीर में बात करें तो कई सारे इलाकों में साउथ कश्मीर में भी बारिशें देखने को मिली है। अब 1 और 2 तारीख और क्रूशल है। 1 को भी मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल बताया गया है और उसके साथ साथ 2 तारीख को खास तौर पे जम्मू प्रोविंस में, जम्मू डिवीजन में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बताया गया है। वहां भी जो सैलाबी सूरत हाल बनी थी पिछले कुछ दिनों, उसके चलते लोग काफ़ी परेशान थे। अब कश्मीर के साउथ कश्मीर की बात करना काफ़ी ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। जो मौसम बदला, जो सैलाबी सूरत हाल बनी, जो ओले बरसे, जो बारिशें हुई, जो तेज़ बारिशें हुई, उससे फ्रूट ग्रोवर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तमाम तर लोगों को जो बाग के साथ मुंसलिक है, खास तौर पे जो सेब का बिजनेस करते हैं और ये सेब का सीज़न है, इस टाइम पे उन्हें काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिला है। उनका फ्रूट काफ़ी ख़राब हुआ। और न सिर्फ इसके चलते बल्कि जो पिछले कई दिनों से ट्रैफिक बंद है, जो पिछले कई दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद है, उसके चलते भी उनके ट्रक सड़क पे खड़े रहे और माल वहीं का वहीं रहा और उससे भी उन्हें काफ़ी नुकसान देखने को मिला। तो एक तरफ
मौसम से जो दरख्त पे फल है वो खराब हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो फल बाहर जाने के लिए तैयार हैं वो ट्रक में पड़े हुए हैं, ट्रक में रखे हुए हैं, और उसके चलते वो खराब हो रहे हैं। तो ग्रोवर्स भी काफी ज्यादा परेशान हैं, काफी सारी मुसीबत इस वक्त झेल रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो फिलहाल नेशनल हाईवे बंद था, जैसा कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने भी अपडेट किया है। मुगल रोड ट्रैफिक की आवाजाही के लिए जारी है। आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी सड़क का जायजा लिया, वो रामबन के इलाके में गए, उधमपुर गए, वहां जितने भी मुतासर लोग हैं उनसे मिले, उनसे बात की और रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का भी जिक्र किया। उसके साथ साथ जो रेस्टोरेशन का काम नेशनल हाईवे पर जारी सारी है उसका भी उन्होंने जायजा लिया है। तो खास तौर पे आज के दिन की बात करें, जो एडवाइजरी है सीवियर इंटेंस एडवाइजरी, उसमें लोगों से यही गुजारिश है कि वो पुराने स्ट्रक्चर से, पेड़ से, इलेक्ट्रिक पोल से, इन तमाम चीज़ों से दूर रहें। शिकारा राइड को अवॉइड करें अगर गस्टी विंड्स के भी चांसेस बताए गए हैं। उसके साथ साथ 1 और 2 तारीख को एक बार फिर से बता दूं, मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल 1 तारीख को देखने को मिलेगी, वहीं 2 तारीख को हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जितने भी लोग वल्नरेबल इलाकों में रहते हैं, जितने भी लोग उन जगहों पर रहते हैं जहां लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स आने का खतरा है, फ्लैश फ्लड्स आने का खतरा है, उन्हें विजिलेंट रहने की जरूरत है ताकि वो किसी भी परेशानी का शिकार ना हो। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।